बात का युद्ध हुआ था, किस बात को लेकर के हो गया था। आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव जो थे वो सगे चचेरे भाई थे। अंतर सिर्फ इतना था कि कौरव जो थे वो पांडवों से इतना जलते थे, इतना जलते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन ने जवाब दिया और कहा दुर्योधन से, भैया हम पांडव 5 हैं, तो तुम ऐसा करो, हमें 5 गांव दे दो। समझा के बोले, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? हम तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। कहा हम तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। प्यारे श्रोता बंधो, मना कर दिया। और जब मना कर दिया है तो प्रमाण मिलता है कि ये वानप्रस्थ में रहते थे। उसी वानप्रस्थ को धीरे धीरे काट काट करके इंद्रप्रस्थ बना दिया। और जब इंद्रप्रस्थ बना दिया, उसी इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए एक दिन दुर्योधन चला। और जब दुर्योधन चला तो याद रखना, अद्भुत नजारा देखा। जहां जल था वहां थल दिखता था, जहां थल था वहां जल दिखता था। इसने अपनी धोती को ऊपर कर लिया और जैसे ही धोती को ऊपर किया, द्रौपदी छत पे खड़ी थी, ताली मार के हंसने लगी। और एक बात कही, गलती आपकी नहीं है, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं। बनी ऐसी गिरा उचारी है, ये शब्द द्रौपदी को सुन के हृदय में लगी कटारी है। याद रखना, ऐसा लगा दुर्योधन को जैसे हजारों बिच्छुओं ने टंक मार दिया हो, हजारों बिच्छुओं ने टंक मार दिया हो। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, घर पे चला आया, लेकिन विचार किया खाना तब खाएंगे, पानी तब पिएंगे जब हम इस बात का बदला ले लेंगे। महाराज उसी समय सुबह हुआ, मामा शकुनी ने आंखों में लाल डोरे देखे और एक बात कही है, समझा के बोले, क्या बात है? भोजन नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, या फिर आज पूरी रात सोए नहीं? समझा के बोले, भोजन भी मिला, बिस्तर भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आज हमें सुख की नींद नहीं आई। आज हमें सुख की नींद नहीं आई, क्योंकि अब हमें नींद तभी आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। बोले विनाश चाहते हो? हाँ, अगर विनाश चाहते हो तो विनाश के 3 लक्षण, एक शराब, एक सट्टाबाजी और एक जुआ। शराब और सट्टाबाजी और जुआ, क्योंकि चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, कमी है लागान बेदखल कैसे हुआ, पीनी थी शराब खाए थे पुआ, राखी थी रंडी खेलो तो जुआ। ये है बर्बादी के लक्षण। जवाब दिया और बोले, एक काम करो, जुए का खेल रखो, पांडवों को बुलाओ, दावत दो। पांडवों को बुलाओ। उसी समय जैसे ही महाराज पांडवों को बुलाया, भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद समझा के बोले, एक काम करो, मेरी इच्छा ऐसी हो रही, जुए का खेल हो जाता। धर्मराज युधिष्ठिर समझा के बोले और कहा, पागल हो क्या?
जुआ नहीं खेलेंगे, जुआ खेलना तो पाप है, जुआ खेलना पाप है, जुआ नहीं खेलेंगे। अरे समझा के बोले छुट्टल खेलो सच्चल नहीं। भीम तामसी स्वभाव के थे, समझा के बोले ए मामा रुक जा, हम तो सच्चल खेलेंगे, खेल ले। तू क्या जानता है? अरे मैं किसी से कम नहीं, खेलो, मैं खेलने के लिए तैयार है, खेलने के लिए तैयार है। महाराज याद रखना, उसी समय हुआ ऐसा, जुए का खेल हुआ, और जब जुए का खेल हुआ पांडव मणि मुदरी माला धन जेवर वस्त्र गहने सब हार गए, हाथी घोड़ा सब। अंत में कौन बचा? द्रौपदी। दुशासन से सारा किया है, जा उसे लेकर के आ। जिसने कहा था कि अंधों के तो अंधे पैदा होते, लेकिन आज मैं उसे बताऊंगा कि अंधों का अंधा हुआ आंख वाला हूं। उसी समय दुशासन ने देर नहीं की, द्रौपदी अपने केसों को सुखा रही थी, केसों को सुखा रही थी। उसी समय कहा है कुछ सभा में आपको बुलाया, जवाब दिया पागल हो गए हो क्या, पागल हो क्या? अरे स्त्रियों के समान में स्त्रियां बैठती हैं और पुरुषों के समान में पुरुष बैठते हैं, मेरी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। खींच करके ले आया, सभा में खड़ी कर दी। दुर्योधन ने जवाब दिया, रे दुशासन अब खड़ा खड़ा क्या हमें देख रहा है, इसकी साड़ी को खींच। और क्या बोला, कह रो अभिमानी और राजा अन्नभूप को जाओ। बेटा ये वही द्रौपदी है, कौन सी सुनो। एक दिन देख हंसी मोरवारी, मोको देखी हंसी देतानी। एक दिन देखी हंसी मोरवारी, मोको देखी हंसी देतानी। और कदर गए मेरी जान, राजा अन्नभूप को जाओ। और ए आपसे कहीं अन्ना कोई अन्ना, छोटो मेरो फन्ना। बेटा जो भी मेरे दिलवा, राजा अन्नभूप को जाओ कहो अभिमानी। जवाब दिया और कहा ये वही द्रौपदी है जो एक दिन कह रही थी कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते। इसलिए समझा के बोले और जवाब दिया मैं नहीं जाऊंगा।